केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण हाई प्रोफाइल गुना शिवपुरी लोकसभा सीट में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चुनाव पर इसलिए भी सबकी नजर है क्योंकि महल घराने के सिंधिया 2019 में लगभग 1.25 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। तब वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी प्रत्याशी हैं। पिछली बार उन्हें उनके ही सहयोगी रहे केपी सिंह यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर हराया था। इस बार कांग्रेस ने क्षेत्र के ही चर्चित यादव परिवार के सदस्य राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। ज्योतिरादित्य और यादवेंद्र की लड़ाई को क्षेत्र के जातीय समीकरणों ने उलझा दिया है। इसकी वजह है सिंधिया की राह ज्यादा आसान नहीं लगती है। गुना शिवपुरी की युवा पीढ़ी से हमारे संवाददाता अतुल गौड़ ने खास बातचीत की है, देखिए जरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास चुनावी कार्यक्रम जिसका नाम है मेरा पहला वोट। और पहला वोट कार्यक्रम लेकर आए हैं हम गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव। 4 जून को परिणाम सामने आएंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना तब मुनासिब होगा और तभी समझ में आएगा। लेकिन हमारे साथ में युवा है और युवा अपनी बात प्रमुखता के साथ रख रहा है और वो क्या कहना चाहता है, क्या उसकी समस्याएं हैं, सरकार से क्या कहना चाहता है, कैसी सरकार चुनना चाहता है, इन सब बातों को लेकर के हम युवा साथियों के बीच में हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पास आएंगे और आप नाम बता दीजिए अपना। नम्रता तोमर। जी नम्रता जी, ये बता दीजिए पहला वोट है, कितने एक्साइटमेंट है आपको, और दूसरा आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने जा रही हैं? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ये मेरा पहला वोट है और मुझे लगता है जो मेरा विजन है अपनी गवर्नमेंट को लेके, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैं कैंडिडेट हो वो ऑनेस्ट हो। और अभी जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं हम उनका काम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं और शिवपुरी में जो डेवलपमेंट हुआ है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या टूरिज्म को लेके भी अब काम चल रहा है, तो एक अच्छा कैंडिडेट आया है और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए वोट करूँ। अच्छी गवर्नमेंट के लिए वोट करूं, यूथ चाहता है, यूथ ये चाहता है कि उसके मुद्दे उठाए जाएं, उसकी बात सुनी जाए और हम इसी मकसद को लेकर इस खास कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये खास कार्यक्रम है मेरा पहला वोट, ये पहला वोट कर रहे हैं। और बता दीजिए नाम अपना। प्रसून मिश्रा। प्रसून मिश्रा। प्रसून जी, ये बता दीजिए कि आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या सोचकर वोट करेंगे? काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मेरा सोचना यही है कि जो भी कैंडिडेट हमारे सामने है या जो भी पार्टी हमारे सामने है उसका विकासात्मक दृष्टिकोण कितना है। जैसे हमारे देश की जो प्रमुख समस्या है, जैसे रोजगार है, गरीबी है, इन सब को लेके जो जिसका विजन है और जो मतलब वो उसके लिए अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए जाते हैं उन वादों पे कौन कितना खरा उतरा है या उतरेगा, उसको देखते हुए हम उसको वोट करेंगे। मैनिफेस्टोस देखेंगे, पार्टियों के जो डिक्लेरेशन हैं, जो उन्होंने चुनावी वादे किए हैं। युवा कहता है कि हम उन वादों को परखना चाहते हैं। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है, आप देख सकते हैं युवाओं में साफ तौर पर बदलाव महसूस किया जा रहा है और यही बात युवा साफ तौर पर यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है। हम आपसे नाम जानने की कोशिश करेंगे, नाम बता दीजिए। अभिनंदन। अभिनंदन। अभिनंदन, बहुत यंग लग रहे हैं, स्मार्ट भी लग रहे हैं आप, तो कितने एक्साइटेड हैं वोट के लिए? मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मेरा पहला वोट है और मैं चाहता हूँ कि जो एकदम करेक्ट कैंडिडेट हो, जो हमारे देश का विकास कर सके, हमारे शहर का विकास कर सके और सब लोगों को साथ में लेके चल सके, उसकी तरफ ही जाए। और मैं दोनों पार्टी को देखता हूँ कि पहले क्या काम करा है उन्होंने। आप नाम बताएंगे अपना? दिव्य अग्रवाल। दिव्य अग्रवाल। दिव्य अग्रवाल, ये बता दीजिए कि आपको पहला वोट डालने में कितना एक्साइटमेंट लग रहा है? जी बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि सबसे अच्छी पार्टी सिलेक्ट हो और जो अपने देश का विकास करे और जो सब कुछ सही करे, मतलब जो अभी तक सही नहीं चला आ रहा है। एक्साइटमेंट इसलिए एक्साइटमेंट बहुत है। आप अपनी पहली बार सुन रहे हैं? हाँ। तो आप नाम बता दीजिए अपना। श्रेयांश। श्रेयांश। श्रेयांश, आप कितने एक्साइटेड हैं वोट करने के? बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? मैं मुद्दों से ज़्यादा तो मैं उसी गवर्नमेंट को वोट देना चाहूँगा जो इसकी डेमोक्रेसी को बचा सके, जो मेजोरिटी के लिए नहीं माइनॉरिटी के लिए भी काम करे। जिसपे मेजोरिटी को तो विश्वास रहेगा ही, वही चूज़ करेगी, लेकिन जो माइनॉरिटी जिस पे विश्वास दे सके मैं उसी गवर्नमेंट को चूज़ करूँगा। जो फ्री मीडिया, फेयर मीडिया का अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सके मैं उसको ही वोट करूँगा। तो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट तो सारी ही पार्टियाँ उसका वो देंगी, उसका प्रॉमिस तो सभी करेंगी, लेकिन पार्टी आखिर में वही जीतनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक इंडिया की डेमोक्रेसी बचा सके। तो आप भी नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हर्षित सिंह है। हर्षित जी, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में और क्या एक्साइटमेंट है आपको? मुद्दे तो जैसे सबके होते हैं, डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया और बाकी और भी मुद्दे होते हैं, तो वही मुद्दे हैं, उसी हिसाब से हम लोग वोट करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट वोट है तो हमारा राइट बनता है कि हम लोग उस पार्टी को चुन के लाएं जो कि डेवलपमेंट करे और देश को आगे ले जाए। अभी किस तरह से लग रहा है आपको, देश आगे जा रहा है या कुछ और चीजें हैं जो डेवलपमेंट में आनी चाहिए सामने? अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो पिछले 10 साल से रूल कर रही है और उसके जो वर्क हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट उन्होंने किए हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो
या जो भी सेक्टर हो उसमें काफ़ी अच्छे उन्होंने काम किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही काम आगे भी होते रहें और धीरे धीरे हम लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। तो यही हमारा मुद्दा रहेगा वोट के लिए। यूथ कहता है कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप कंट्री बने और उसके अपने मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम यूथ के साथ में मौजूद हैं। कार्यक्रम का नाम हम आपको बार बार बता रहे हैं, मेरा पहला वोट। ये एनडीटीवी का खास चुनावी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से, और यहाँ से प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से और कांग्रेस से हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव। आप नाम बता दीजिए। शिवांगी तोमर। शिवांगी, कितना एक्साइटमेंट है पहले वोट के लिए? पहले तो सवाल यही बनेगा क्योंकि हम पहला सवाल कर रहे हैं आपसे। दूसरा ये बता दीजिए कि किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगी? जी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मेरा पहला वोट है और मैं अपना वोट डालते टाइम यही ध्यान में रखूँगी कि जिस भी लीडर को, जिस भी कैंडिडेट को मैं चूज़ करूँ उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, विजन ओरिएंटेड हो और अपने जो क्षेत्र से वो अपने इलेक्ट होंगे उसके क्या कमियां हैं उसकी पूर्ति करें। जैसे कि मैं चाहूँगी थोड़ा एजुकेशन सेक्टर में अभी इस हमारे शहर में थोड़ी डेवलपमेंट की थोड़ी ज़रूरत है। जो बच्चे आज इस शहर के होके दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं और मतलब जो स्ट्रगल उन्हें फेस करना पड़ता है वो थोड़ा कम हो। थोड़ा यहाँ पे कॉलेजेस की डेवलपमेंट हो रही है जैसे कि, वैसे ही उसी स्पीड से आगे भी होती रहे और बच्चों को आगे भी उन पढ़ाई का यहीं पे मौका मिले, बाहर ना जाना पड़े। बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एजुकेशन फील्ड में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले, वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सके और उनको स्थानीय स्तर पर एजुकेशन की सुविधाएं मिले, ये इनका कहना है। ये यूथ है, ये भारत है और भारत का उभरता हुआ ये नौजवान है। हम आपसे बात करेंगे, नाम बता दीजिए और एक्साइटमेंट कितना है वो तो सबसे पूछ रहे हैं हम। मेरा नाम उन्नति मिश्रा है और एक्साइटमेंट जैसी सभी को है, एज़ यूजुअल मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरा पहला वोट है और पहला वोट होने के नाते मुझे फ़र्स्ट टाइम ये लग रहा है कि फाइनली अब मुझे राइट मिला है कि अब मैं अपनी सरकार, अपने नेता को खुद ही चुन सकूं, लीडरशिप क्वालिटीज़ देखकर चुन सकूं। तो मुझे जहाँ तक लगता है एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल बहुत मजबूत होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो सबके लिए, क्योंकि एज अ यूथ मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा बाहर नहीं जा पाता तो उसे बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है यहाँ पर। हालांकि ऑनलाइन चीज़ें आ चुकी हैं बट फिर भी जो लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास में फ़र्क है वो मिटता नहीं है। लेकिन एक और सेक्टर है, वो है हेल्थ सेक्टर। कोविड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब जानते हैं, आप बीती सबने देखी है। 2020-2021 बेड की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, हॉस्पिटल्स में मिलने ना देना, काफ़ी चीज़ें ऐसी रहीं जिसने हेल्थ सेक्टर को एकदम नीचे स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करे, जो हेल्थ सेक्टर में ये देखे कि कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो वाकई में लायक है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए और क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें बाहर निकालना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेल्थ सेक्टर को भी मैं बहुत प्राथमिकता देती हूँ अपने नज़रिए में। हेल्थ सेक्टर भी बहुत डेवलप होना चाहिए और ये यूथ इसलिए कहता है क्योंकि वो समझता है कि हेल्थ और एजुकेशन कितनी जरूरत की चीजें हैं और ये जब आपकी मजबूत होंगी तो इस युवा को भी बढ़ने में कामयाबी मिलेगी, भारत को भी बढ़ने में कामयाबी मिलेगी और जिस इलाके में हम हैं या कहीं और के इलाके हैं उनको भी डेवलप होने में मदद मिलेगी। और यही बात को लेकर के हम बहुत सारे यूथ के पास में हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। आप नाम बता दीजिए, कितने एक्साइटेड हैं आप? मेरा नाम अंकित रघुवंशी और मैं मेरे फर्स्ट वोट को लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अब क्या क्या मुद्दे हैं, क्या उठाना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं बात? देखो, मैं एक ऐसे प्रत्याशी को वोट करना चाहूँगा जो एक साफ छवि का हो और वो युवाओं के बारे में बात करे। और जो गवर्नमेंट है पास्ट 10 ईयर से वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी वो क्षेत्र भी हैं जिन जगह पे वो अच्छा कार्य करने की ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ। आए दिन हम देखते रहते हैं कि पेपर लीक के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सशक्त कानून बनाए उस क्षेत्र में। और जैसे देखा जाए तो डिफेंस हुआ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, तो इन क्षेत्रों में सरकार काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा, आप नाम बता दीजिए अपना। कुशाग्र दीक्षित। कुशाग्र जी, ये बता दीजिए कि जो एक्साइटमेंट है वो कितना है और क्या क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? एक्साइटमेंट तो वोट है, पहला वोट देने जा रहा हूँ मैं अपना, और लेके चले अपन वोट देने को तो पहले तो लीडरशिप क्वालिटीज देखेंगे अपन, फिर मैनिफेस्टो उन्होंने जो दिया है वो, और फिर करंट गवर्नमेंट उन्होंने वक्त तो बहुत अच्छी किया, जैसे डिफेंस लिया, इकोनॉमी लिया, उन्होंने 5th पोजीशन होल्ड करते हैं अभी अपन वर्ल्ड में। तो और उन्होंने वादा किया कि वो 3rd पोजीशन के ऊपर लेके जाने का। तो बस इसी को देखूंगा और मेनली तो एम्प्लॉयमेंट देखना चाहूंगा मैं। वो डेवलप कंट्री के रूप में भी तब्दील करना चाहते हैं, लगता है आपको कि हो पाएगा? हो पाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। क्यों हो पाएगा, ऐसा क्यों लगता है?
ऐसा लगता है कि सर वी आर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं सर अपन। और जितना होता जाएगा, जैसे इकोनॉमी अपना जितना ऊपर जाएगा तो अपना मेनली अपन डेवलप्ड तो होते ही हैं। फिर डेवलप होंगे, इकोनॉमी ऊपर जाएगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा, और डेवलपमेंट बढ़ेगा तो हम डेवलप कंट्री के रूप में भी तब्दील होंगे, ऐसा इनका कहना है। आप नाम बता दीजिए, कितने एक्साइटमेंट हैं आप? कितना एक्साइटमेंट? सर मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। मेरा नाम दिव्यांश शर्मा है और मैं आगामी चुनावों के लिए और अपने प्रथम मतदान के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि मुझे देश के शीर्ष नेतृत्व को चुनने का एक अवसर मिल रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ सर, और मैं चाहता हूँ कि बहुत से मुद्दे हैं जिस पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश वासी हैं और मध्य प्रदेश एक हमेशा से कृषि आधारित राज्य रहा है। पूरी इकनॉमी हमारी कृषि से है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार अब आगे आके कृषि में को बहुत से साइंटिफिक जो आज अभी तक उनने काम किए हैं और भी साइंटिफिक काम करते रहें कृषि में सर अर्बनाइजेशन हो, और जो उचित मूल्य मिल रहा है किसानों को वो आगे भी चालू रहे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप ये बताइए कि यूथ कृषि में आगे आएगा, क्योंकि कृषि को बहुत ज़रूरत है। अगर हम देखें तो कृषि को आगे आकर के काम संभालना, काम करना, उसे तैयार करना, ये यूथ अगर करने लगे तो हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। जी सर, यूथ को कृषि जो जैसा कि सभी ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हो सकता है कि कृषि के क्षेत्र में आके बहुत उन्नति हो सकती है आगे चलकर। और यदि साइंटिफिक सरकार चीज़ें प्रोवाइड करे और किसान अनुसंधान केंद्रों पर सही जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कृषि को लेकर वो दी जाए, तो सर मैं समझता हूँ कि जो यूथ जो आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है उसको बहुत अवसर मिल सकते हैं। कृषि एक बहुत अवसरों का क्षेत्र है। बहुत बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। मैं कहूंगा कि यूथ को ताली बजा करके इनकी बात का स्वागत करना चाहिए। ये कहते हैं, मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि सारी तालियां एक साथ दिखाए भी, एक साथ आप तालियां बजाते रहें। और मैं ताली इसलिए बजाने के लिए कह रहा हूं कि इन्होंने जो बात की है, हमारे सामने समस्या है कि हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, और बेरोजगारी से अगर हम लड़ रहे हैं तो ये यूथ कहते हैं कि भारत के अंदर इतना पोटेंशियल है कृषि को लेकर के कि अगर कृषि क्षेत्र में युवा आगे निकल करके काम करे, उसे संभाले, तो हम इस बेरोजगारी की समस्या का निदान भी कर सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये अप्रिशिएट करने वाली बात है और इसे कहीं ना कहीं स्वीकार करने की जरूरत है। और ऐसे ही मुद्दों को टटोल रहे हैं, युवाओं के पास जा रहे हैं। कार्यक्रम हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये एनडीटीवी का खास चुनावी कार्यक्रम है, नाम है मेरा पहला वोट। और पहला वोट कौन करता है आप जानते हैं, इस देश का युवा करता है। और ये जो संसदीय क्षेत्र है ये है गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र। यहाँ से यादवेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, हम बात करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। इशिता सांखला। इशिता जी, कैसा लग रहा है पहला वोट करना? एक्साइटमेंट के साथ साथ आई गेस एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल होके, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट होके हमें अपना फ्यूचर डिसाइड करना पड़ेगा एंड लीडर डिसाइड करना पड़ेगा जो हमारे फ्यूचर के लिए उतना ही वर्क करे जितना हम चाहते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा चुके हैं इंटरनेशनली। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अब आप देख रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंड टेस्ला जैसी कंपनीज के सीईओ हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रेस कर रहे हैं। तो और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी आगे बढ़कर इन कंपनीज़ को इन्वाइट करना चाहिए हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे हमारे स्टेट में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और वैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे स्टेट में जो रहते हैं उन लोगों को। जैसे गुजरात में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वाई बिकॉज इंटरनेशनल कंपनीज ने वहाँ पे बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया है। तो वैसे ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना वो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एंड जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया है। मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग मतलब हर चीज़ हम अपने यहाँ इंडिया में ही हर चीज़ अपन बनाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स को इतना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस चीज़ से। एंड फॉर एग्जांपल डिफेंस में जब अभी वॉर्स वगैरह चल रहे हैं, तो हमारा डिफेंस सेक्टर इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे कि हमें बाहर की बहुत कम हेल्प लेनी पड़ रही है। एक वो चीज़ हो गई। एंड देन कमिंग बैक टू इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अमेजिंग बना रहे हैं। रोड्स आप देखो, ट्रांसपोर्टेशन की आप देखो, मेट्रोज कितने सारे 15 सिटीज़ में मेट्रो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जो एक
इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो काफ़ी ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट का मेन फोकस होना चाहिए कि अपने स्टेट में आप कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं बाहर का, तो उससे डेवलपमेंट होगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये कहती हैं कि काफ़ी सारे काम हुए हैं और कहीं ना कहीं ये काम युवाओं के लिए भी काम आने वाले हैं, देश को मजबूत करने के लिए भी काम आने वाले हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और एक्साइटमेंट बता दीजिए कितनी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम अश्वत खंडेलवाल है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, और वो भी लोकसभा इलेक्शंस के लिए। मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर पाऊंगा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो क्या क्या मुद्दे हैं दिमाग में, क्या चल रहा है? मुद्दा तो केवल एक ही चीज़ का है, जो डेवलपमेंट करेगा वो आगे आएगा। जो डेवलपमेंट हमको दिख रहा है हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि हम देखे जा रहे हैं 5 साल से, बहुत जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना हमारे डेवलपमेंट हुआ है, जितना हम देख सकते हैं बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, जितना हमारा टूरिज्म में एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं वो इस प्रकार का डेवलपमेंट हमको चाहिए, और हम चाहते हैं कि यही गवर्नमेंट बनी रहे और इसी प्रकार का डेवलपमेंट चलता है। क्यों ऐसा चाहते हैं कि यही गवर्नमेंट रहे? क्योंकि डेवलपमेंट यही दिखा रही है, इससे पहले हो रहा होता तो ये आती नहीं। ये अपनी इनकी बात है, और हम युवाओं से बात कर रहे हैं। कार्यक्रम है पहला वोट, आप पहला वोट कर रहे हैं, नाम बता दीजिए। श्रेयांश। श्रेयांश, क्या दिमाग में चल रहा है, कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत है। मेरा पहला वोट है, तो मतलब आई विल बी एबल टू यूज माई राइट टू वोट, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में जो आप सोच करके वोट करने वाले हैं? मेरा मेन मुद्दा तो इस वुड बी टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो जो भी गवर्नमेंट कैन प्रॉमिस मी वन थिंग कि इट विल नॉट हैम्पर विद द मेन डेमोक्रेटिक इंडिया, तो मैं उसको ही वोट दूंगा। सेकेंड, जो वुड अलाउ फॉर अ फ्री एंड फेयर मीडिया, जहाँ पे विसल ब्लोअर्स को नहीं बंद करा जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव वॉइस को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जहाँ पे वो बोल सकेंगे कि ये गलत हो रहा है, वो गवर्नमेंट मेरे नज़र में ज़्यादा सही है। तो मेन मेरा ये है कि जो भी प्रीएम्बल की वैल्यूज़ को आगे लेके जो सोशलिस्ट इंडिया है हमारा, जो हमारा एक जो इक्वालिटी को हम जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट वो सब प्रीएम्बल की वैल्यूज़ को आगे ला सकता है, मैं उसी गवर्नमेंट को वोट करूँगा। आप नाम बता दीजिए अपना, कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित सिंह है। हर्षित जी, क्या सोच रहे हैं आप, क्या वोट करेंगे? वोट हम लोग उसी को करेंगे जो पास्ट टाइम से और अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, जो अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, तो हम लोग उसी पार्टी को वोट करेंगे। और पास्ट 10 ईयर से मैं देख रहा हूँ जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। उससे पहले भी जो 10 ईयर से गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी काफ़ी ऐसे काम थे, बहुत अच्छे किए थे। तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरह हम लोग आगे देखें, अपने प्रत्याशी को अच्छे से चुनें, जो हमारे लिए काम करें, हम उसी प्रत्याशी को चुनें, तो उसी को हम वोट दें। 5 साल से आपने क्या देखा, क्या काम, क्या डेवलपमेंट्स हुए? जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे स्टेडियम जो हमारा है उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है, ट्रैक एंड फील्ड का वहाँ पे बनाया गया है स्टेडियम। तो इस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। टूरिस्ट प्लेस है ये, ऐसे पूरी काफ़ी अच्छा टूरिज़्म यहाँ पे है, तो उसके लिए काम हो रहा है। और कंट्री वाइड बात की जाए तो कंट्री के हिसाब से हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। हमारा जो जियोपॉलिटिकल के हिसाब से मैं बात करूं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। पहले हम लोग एक तरफ झुके रहते थे, जैसे हम लोग रसिया की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। आज हमारा उतना ही रिलेशन अमेरिका से भी अच्छा है जितना रसिया से अच्छा है। तो मेरा मानना है एस जयशंकर साहब जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं फॉरेन अफेयर्स में, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। फॉरेन अफेयर्स में भी काम अच्छा हुआ है, और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो 5 साल हैं, उन 5 सालों में इनको कुछ दिखाई दिया है, और ये अपनी सरकार से कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई देते हैं। चलते चलते बात करेंगे आप लोगों से। मैं चाहूँगा कि अब जब बात हम अच्छे से कर ही रहे हैं, तो आप सब लोग अब घेरा छोड़ करके आ जाइए, ताकि हम एक राउंड लगा लेते हैं, चलते चलते बात कर लेते हैं। तो इशिता, आप बात कर रही थी, आपने बहुत सारी बात की, और बात करते करते आपने बहुत सारे टॉपिक्स भी रखे। क्या लगता है आपको कि और महत्वपूर्ण क्या है? और महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगता है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन को, जितना मतलब एक कंट्री एजुकेटेड होगी, जितना उसका यूथ एजुकेटेड होगा, उतना ही वो समझेगा कि उनको फ्यूचर में क्या चाहिए। और अगर वो जितना समझेगा उतनी ही वो डिमांड करेगा, और उतना ही मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो हाँ, एंड आई थिंक गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर भी रही है, एंड बहुत अच्छा और भी हो सकता है। जैसे शिवपुरी में अभी मेडिकल कॉलेज खुला, अब शायद लॉ कॉलेज भी आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आएगा। तो धीरे धीरे करके यहाँ जो लोग बाहर नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, अगर उन्हीं के सिटी में इतने कॉलेजेस आएंगे तो उनकी भी चॉइसेस बढ़ जाएंगी।
कि वो अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करना चाहते हैं। तो यस, एजुकेशन। यानी आपको क्या लगता है, आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को मैंने देखा कि सब अच्छी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने ये भी बताई कि कुछ चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। क्या क्या चीज़ें हैं सुधार करने की? मेजरली अगर सुधार करने का देखा जाए और अगर हम यूथ की बात करें तो आई थिंक प्राइम फोकस आज के टाइम में यूथ ही है, क्योंकि अगेन जो हम आज करेंगे वो ही कल रंग लाएगा। तो यूथ के लिए तो आई थिंक मेन एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा उनका फोकस एरिया, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही फैंसी वर्ड हो गया है, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करेगा। वो रेवेन्यू लाएगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो बाहर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंटरनेशनल स्कोप, वो सब आई थिंक यूथ पे अगर ज़्यादा फोकस करे गवर्नमेंट तो वो सब पॉसिबल होगा। बिल्कुल। तो अभिनंदन, आप जो है अगर बात कर रहे थे, आपने कहा था कि मैं कहीं ना कहीं जो है सरकार के काम से संतुष्ट हूँ। क्यों संतुष्ट हैं आप सरकार के काम से? जैसे कि कुछ साल पहले से अपनी शिवपुरी की जो रोड्स वगैरह थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था शिवपुरी का, वो बहुत ख़राब था। पर कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि रोड्स वगैरह अच्छी हो गई हैं और अपने मेडिकल कॉलेज बन गया, साइंस कॉलेज बन गया, तो काफ़ी विकास करा है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट आजकल सपोर्ट भी करती है लोगों को, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं लोग, और काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जैसे कोई मैं खुद भी एक एनजीओ चलाता हूँ और मैंने खुद एक एनजीओ खोली है। हम मेरे दोस्त वगैरह सब मिलकर हम एक एनजीओ चलाते हैं, तो उसमें भी हमको कहीं ना कहीं सहायता मिली है गवर्नमेंट की। तो बस यही है। उन्नति, आप अगर बात कर रही थी तो आपने भी कुछ इशू रखे थे जिन इश्यूज को लेकर के आप सरकार को पिंच करने की कोशिश कर रही थी, तो क्या है वो? मेन इशू था एजुकेशन और हेल्थ, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, और ये अभी भी इश्यूज ही बने हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने देखा नहीं है अभी तक। अपने जब से मैंने अपनी एज को, एक वोटिंग एज में आई हूँ मैं, तब से तो मैंने देखा नहीं है। अब रही बात एजुकेशन सेक्टर की, तो हाँ, एजुकेशन सेक्टर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, हो रहा है, होगा इन फ्यूचर, तो वो तो चल रहा है, एक वो प्रोसेस है, वो कंप्लीट चल रही है। लेकिन अभी जैसे किसी ने फार्मिंग के लिए बोला था, तो फार्मिंग तो चल ही रही है। मतलब अगर पुराने टाइम से देखा जाए तो एग्रीकल्चर तो इंडिया का मेन प्रोफेशन ही रहा है, वो तो इंडिया का था ही। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह सब चल रहा है। नहीं, लेकिन यूथ दूर हो रहा था ना उससे। एग्रीकल्चर से यूथ दूर हो रहा था। उन्होंने कहा था कि यूथ को कनेक्ट करने की जरूरत है, और अगर यूथ कनेक्ट होता है तो देश में प्रोग्रेस बढ़ेगी, जो रोजगार की समस्या है वो भी खत्म होगी। यूथ रोजगार से एक तरह से देखा जाए तो नहीं दूर भाग रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी भी चल रही है। जो अभी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्किन बेस्ड प्रोडक्ट्स, हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स, अपना लेबल क्या लगाते हैं, आयुर्वेदा, कहाँ से आते हैं? आयुर्वेद क्या होता है? नेचुरल चीज। वही बात ये कर रहे हैं आप यही बात कर रहे थे ना, कि आप कह रहे थे कि यूथ की कनेक्टिविटी हमारी फार्मिंग से होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो आज के समय पे बेरोजगार युवा हैं, जो हालांकि काफी अच्छे ग्रेजुएट होकर बैठे हैं पर उनके पास काम नहीं है, तो वो कृषि के लिए अनुसंधान कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। साइंटिफिक सरकार से वो कृषि अनुसंधान केंद्रों में जाकर और भी अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, जिससे आगे देश का भी फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। नम्रता जी, आपको लगता है कि ये जो एक कह रहे हैं, इस पे कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? मुझे लगता है उनकी बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, और मुझे लगता है यूथ को सरकारी नौकरी और रोजगार को लेके ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए, ना कि एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा उनको तवज्जो देना चाहिए, ना कि हम कैसे दूर हो रहे हैं किसानी से को लेके। और गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स ला रही है, बट फिर भी उसका मुझे लगता नहीं है लोग उतना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक लोगों की तरफ से भी एक बहुत बड़ा लूप होल है कि आप गवर्नमेंट को तो ब्लेम कर रहे हो कि हमारा रोजगार नहीं है। ये जिन चीज़ों में आपका रोजगार है, आप उस चीज़ को छोड़ के, आप घर की खेती को छोड़ के आप बाहर जाके 20,000 की नौकरी करना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो उसको लेके भी काफ़ी एक मतलब दुख जताने वाली बात है। यूथ ये भी सोचता है, यूथ ये कहता है कि अगर आप कृषि को अपना व्यवसाय बनाएं या कृषि को रोजगार से जोड़कर देखें, तो जो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, मैं कहूँगा सब मेरे साथ साथ आ जाएं, हम एक राउंड करके इसको कार्यक्रम को ख़त्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। समय जैसा हमें बता रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि हम एक यूथ के साथ में हैं, और यूथ जो है इस समय गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का है, और ये हम जो कार्यक्रम आपके बीच में लेकर आए हैं, इस कार्यक्रम का नाम है मेरा पहला वोट, और पहला वोट कार्यक्रम हम इनके साथ में कर रहे हैं।
लगातार हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ युवा मौजूद हैं। दीक्षित जी भी हैं। दीक्षित जी, आप भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, कुछ बता दीजिए थोड़ा सा कि और आपको क्या लगता है कि कैसे सुधार कर सकती है सरकार, कैसे बेटर से बेटर हमारे हिंदुस्तान को बनाने के लिए कर सकते हैं हम? बेटरमेंट अभी डिफेंस तो अपना बहुत हुआ है, तो अपन आगे देखते हैं। जैसे चाइना में अपना अटल टनल का हुआ था, वो बहुत अच्छा, उससे कनेक्टिविटी अपनी बहुत अच्छी हो जाती है। नहीं पहले अपन को ले जाना होता, जैसे अभी टैंक्स हैं, लाइट वेट टैंक्स हैं जो अपने 25 टन के लगभग उनमें वजन होता है, तो पहले हाई वेटेड होते थे तो उनको ले जा वहाँ तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत होता था। अब इजीली वो जाते हैं, तो उससे अपना डिफेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और इकोनॉमी अपनी चली रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि अभी 3rd पोजीशन होल्ड करने का वादा किया है, जैसे अभी करंट गवर्नमेंट ने, तो अगर हुआ तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे अभी अपना हेल्थ है, हेल्थ तो वैसे पहले से बहुत तो प्रोग्रेस किया है, अभी थोड़ा और हो, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिली तो अच्छा लगेगा थोड़ा, और डेवलप्ड होगा। ऐसे डेवलपिंग सब धीरे धीरे करके डेवलप्ड पे जाते जाएंगे सब।